जय हिंद बच्चों। रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज गणित में हम लोग त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर टी रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों का है टी रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। इस अध्याय में भी अगर देखें तो सबसे पहले एंगल के बारे में देखना हमें, यानी कि कोण क्या होता है। तो कोण की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो कोण को आप कहेंगे दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यदि OA तथा OB दो किरणें हों तो इनके बीच जो झुकाव होगा दिस इज नोन एज एन एंगल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल AOB। इसका मतलब ये हुआ है, कोण को अगर हमें डिफाइन करना है तो आप बताएंगे द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल। अब एंगल भी अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव एंगल और ऋणात्मक कोण यानी नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल के लिए क्या बताएंगे आप कि यदि किरण OA अपने प्रारंभिक बिंदु O के अबाउट वामावर्त दिशा में घूमकर नई पोजीशन OB प्राप्त करें तो इस प्रकार बना कोण धनात्मक कोण यानी कि पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और इसी प्रकार यदि किरण OA अपने प्रारंभिक बिंदु O के परितः दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर नई स्थिति OB प्राप्त करे तो इसे ऋणात्मक कोण यानी कि नेगेटिव एंगल कहेंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कोण की परिभाषा, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, इनको ठीक ढंग से डिफाइन किया गया है। अब आता है कोणों के मापन की विभिन्न सिस्टम यानी पद्धतियां। कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियों में सबसे पहले सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में देखेंगे। सेक्सागेसिमल सिस्टम जिसको हिंदी में साष्टिक पद्धति कहते हैं। बच्चों, इस पद्धति में हमें ध्यान रखना है कि एक समकोण यानी कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो देखा जाए तो साष्टिक पद्धति में आपको ये बताना है इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। If one right angle is divided into 90 equal parts, then each part is known as 1 degree. Therefore, one right angle equal to 90 degree. पुनः यदि एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक मिनट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एक मिनट एक अंश बराबर 60 मिनट। फर्दर if 1 minute is divided into 60 equal parts, then each part is known as 1 second. Therefore, 1 minute equal to 60 seconds.
Now, second system is centesimal system. हिंदी में इसको सटीक पद्धति कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सेक्सागेसिमल सिस्टम में देखा था, वैसे ही सेंटेसिमल सिस्टम में कोण का मात्रक in centesimal system the unit of angle is grade. तो इसमें भी आप ये बताएंगे कि यदि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक ग्रेड को निरूपित, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ग्रेड के लिए आप जी लिखेंगे। इसी प्रकार यदि वन ग्रेड यानी एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक मिनट को निरूपित करता है। इसलिए वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट को अगर 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग एक सेकेंड को निरूपित करता है। तो इस प्रकार आप सेंटेसिमल सिस्टम में कोण का मात्रक ग्रेड बताएंगे, और ग्रेड के बारे में मैंने आपको बताया कि यदि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग एक ग्रेड को निरूपित करता है। इसीलिए एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। नाउ देयर इज थर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इट इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हिंदी में वृत्तीय पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है। तो सर्कल के बारे में आप जानते हैं सभी लोग। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए plane in such a way that its distance from a fixed point remains constant. This is the center of the circle. OAB one radius, OAB another radius, then AB will be an arc. AB एक चाप होगा, OA और OB दो त्रिज्याएं हैं। अब यदि चाप AB वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करे तथा वृत्त की त्रिज्या r हो और चाप की लंबाई s हो, तो सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल मीन्स थीटा, आर्क मीन्स s, रेडियस मीन्स r। और एक विशेष बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब कभी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या फार्मूला यानी सूत्र प्रयोग में लाते हैं तो कोण का मात्रक रेडियन होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू एस अपान आर रेडियन। दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कोणों के मापन की तीनों पद्धतियां, साष्टिक पद्धति, सटीक पद्धति और वृत्तीय पद्धति के बारे में पढ़ लिया है। अब एक मुख्य प्रश्न आता है कि एक रेडियन कोण क्या होता है। तो जब एक रेडियन कोण को डिफाइन करना हो तो आप बताएंगे, वन रेडियन एंगल इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। यानी यदि चाप की लंबाई s त्रिज्या के बराबर हो जाए तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। ये अक्सर पेपर में पूछ दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 रेडियन, एक रेडियन कोण क्या है। तो हम बताएंगे एक रेडियन कोण वह कोण है जो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो।
तो ये 1 रेडियन हो गया है। अब बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि हाउ द 3 सिस्टम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। किस प्रकार ये तीनों पद्धतियां आपस में, या एक पद्धति से कोण को दूसरी पद्धति में बदलना हो तो कैसे चेंज किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने अभी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग तीनों पद्धतियों में यानी डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन पढ़ेंगे। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन इज d/90 equal to g/100 equal to 2r/pi, where d denotes degree, g denotes grade, r denotes radian. अब एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपसे प्रश्न अगर आ गया 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस, देर आर 4 ऑप्शंस, π/24, π/12, π/36 and none of these. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कोण हमें किस यूनिट में दे रखा है, डिग्री में और मिनट में, और ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है यानी दर्शा रहा है कि हमें इस कोण का मान रेडियन में बताना है। तो कोण का मान रेडियन में बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। एक तो फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, ये इतना पार्ट, नो, वी कैन यूज दिस पार्ट, d/90 इक्वल टू 2r/pi। d की वैल्यू डिग्री में रख देंगे, r का मान रेडियन में मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है जब कोई कोण अंश में दिया जाता है यानी डिग्री में दिया जाता है तो रेडियन में परिवर्तित करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू π/180 एंड द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। क्योंकि हमें अंश को रेडियन में बदलना है तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए जो कोण अंश में दे रखा है, कोण का मान अंश में गुणे π/180 और यूनिट रेडियन हो जाएगी। तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट π/3 रेडियन। अब बात अपने प्रश्न की, जो मैंने लिखा है 7 डिग्री 30 मिनट, तो अभी आप देख रहे थे ये कोण पूरा डिग्री में था, इसलिए रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अभी अगर आप देखें तो जिस प्रश्न को हमें चेंज करना है उसका मान डिग्री के साथ साथ मिनट में है, तो पहला काम क्या होगा, इस मिनट को डिग्री में बदलेंगे। दिस कैन बी रिटेन एज 7 डिग्री प्लस 30 मिनट। 30 मिनट मीन्स 30/60 डिग्री। आफ्टर सिंप्लीफाइंग you will get 7 degree plus half degree, which can be written as 15/2 degree. अब हम देख रहे हैं कि ये कोण जो 7 डिग्री 30 मिनट मुझे दे रखा था, इसको मैंने सीधे अंश में 15/2 डिग्री लिख दिया है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 बन जा 15, 15 12 जा 180, therefore it is π/24 radian. So you see that option A is correct. तो इस प्रकार आप देखते हैं कि डिग्री को डिग्री या मिनट या सेकंड में जिसमें भी हो
और रेडियन में बदलना हो तो सबसे पहले आप सेकेंड्स को मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को डिग्री में, और जब पूरे कोण का मान अंश में प्राप्त हो जाए तो उसको पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस प्रकार आपको ये रिजल्ट पाई अपान 24 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरे प्रश्न के लिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि किसी विशेष समय पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण पूछता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड minute hand in a clock at 9:25, यानी कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच अगर कोण पूछा जाए एक दिए हुए समय पर, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस कोण को ज्ञात, मतलब जब कभी हमें कोई समय दिया जाए और मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण पूछे तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे, थीटा इक्वल टू मॉड 11m माइनस 60h अपान 2 डिग्री। मॉड बच्चों, मॉड यूज इसलिए किया गया है कि अगर कभी ये वैल्यू नेगेटिव आए तो भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। और एक चीज इस सूत्र को प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि अगर इस फार्मूले को प्रयोग में लाए और ये मान 180 डिग्री से ज्यादा आया तो आप उस मान को 360 अंश यानी 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो इस समय पर यानी 9:25 पर यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण निकालना है तो इस सूत्र की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। m मीन्स मिनट, मिनट के प्लेस पे 25 रखेंगे और h मीन्स आवर, h की जगह 9 रखेंगे। तो कोण क्या हो जाएगा, मॉड 11 इंटू 25 माइनस 60 इंटू 9 upon 2 degree, and you will see that it is 275 minus 540 upon 2 degree. This is 265 upon 2 degree, and it is equal to 132 degree 30 minute. तो ये हम देख रहे हैं इस सूत्र को प्रयोग करने से जो कोण प्राप्त हुआ वो 180 या उससे कम है, इसलिए ये ही सही आंसर हो जाएगा। बच्चों, जो भी मैंने पढ़ाया इसको आप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अब सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को यानी एकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में